नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चारण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने लेकर आ गए हैं राजस्थान अध्ययन सीरीज का एक नया चैप्टर और आज की क्लास में अपने करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई। तो दोस्तों, ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। क्योंकि दोस्तों, राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो राजस्थान जीके का प्रश्न बनते हैं ना, वो सभी के सभी राजस्थान अध्ययन की बुक से ही बनते हैं। इसीलिए हम इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ही ये सीरीज लेकर आए हैं और हर चैप्टर में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को आपको करवाया जा रहा है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। राजस्थान में लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? क्या है? कृषि। गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना व जौ का संबंध है रबी की फसल से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फसल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है: रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं, सरसों, चुकंदर, चना, जौ। बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि का संबंध है। ये सभी खरीफ की फसलें हैं। जबकि फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी ये सब जायद की फसलें हैं। आगे देखो दोस्तों, रबी की फसल की बुआई किस माह में की जाती है? दोस्तों, रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। ये शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं। रबी शीत ऋतु में बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल की बुआई किस माह में की जाती है? खरीफ की फसल की बुआई दोस्तों जून जुलाई माह में की जाती है। यहाँ पर जुलाई लिखा है लेकिन जून भी आए तो भी वो सही माना जाएगा। खरीफ की फसल की बुआई अगर वैसे ऋतु से बात करें तो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जायद की फसल की बुआई किस माह में की जाती है? दोस्तों, जायद की फसल की बुआई अप्रैल माह में की जाती है। किस माह में? अप्रैल में। रबी की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? रबी की फसल की कटाई मार्च में की जाती है। खरीफ की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? खरीफ की फसल की कटाई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। आगे देखो दोस्तों, जायद की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? दोस्तों, जायद की फसल जून में कट जाती है। इसे किस माह में बोते हैं? अप्रैल में बोते हैं और जून में कट जाती है। क्योंकि दोस्तों, ये रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली फसल होती है। जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें कहा जाता है तिलहन फसलें। क्या कहते हैं? तिलहन फसलें। तिल, मूंगफली, सरसों आदि का संबंध है तिलहन फसलों से, क्योंकि तिल, मूंगफली और सरसों से तेल निकाला जाता है। जिन फसलों के उत्पादन से दालें बनाई जाती है उन्हें कहा जाता है दलहन फसलें। क्या कहते हैं? दलहन फसलें। आगे देखो दोस्तों, ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी प्रश्नों को साथ साथ में याद करते रहें ताकि आपको दोबारा राजस्थान अध्ययन की बुक उठाने की ज़रूरत न पड़े। मूंग, मोठ, चना आदि संबंधित है दलहन फसलों से। उपयोग के आधार पर फसलों के कितने प्रकार होते हैं? उपयोग के आधार पर दोस्तों फसलों के 2 प्रकार होते हैं: खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें वो होती है जो घर में रखते हैं और व्यापारिक फसलें वो होती है जिन्हें अपने बेच देते हैं। जिन फसलों के उत्पादन भोजन के लिए उपयोग में लेते हैं उन्हें कहा जाता है खाद्यान्न फसलें। जिन फसलों का उत्पादन व्यवसाय के लिए किया जाता है उन्हें कहा जाता है व्यापारिक फसलें। आगे देखो दोस्तों,
राजस्थान में गेहूं उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? राजस्थान में गेहूं उत्पादन में प्रमुख जिले श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, भरतपुर हैं। जौ उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? जौ उत्पादन में प्रमुख जिले दोस्तों जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर है। आगे देखो दोस्तों, ज्वार उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? ज्वार उत्पादन में दोस्तों प्रमुख जिले अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर और जयपुर है। कौन कौन से हैं ज्वार उत्पादन में? अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर। आगे देखिए साथियों, मक्का उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? मक्का उत्पादन में प्रमुख जिले भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद है। बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? बाजरा उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। बाजरा उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? बाजरा उत्पादन में दोस्तों अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर प्रथम है। चना उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? चना उत्पादन में दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, पाली प्रमुख जिले हैं। आगे देखो दोस्तों, सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। सरसों उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? सरसों उत्पादन में प्रमुख जिले दोस्तों अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बारां हैं। बाजरा, सरसों, मोठ, इसबगोल, ग्वार व जीरा का उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों बाजरा, सरसों, मोठ, इसबगोल, ग्वार व जीरा के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? सूरतगढ़ में। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन दोस्तों कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों में से सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप से की जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में से सिंचाई किस नहर से की जाती है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर आदि जिलों में सिंचाई दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना से की जाती है। वाटरमैन जल पुरुष नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों वाटरमैन जल पुरुष के नाम से राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। आगे देखिए साथियों, राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों राजेंद्र सिंह को जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए रमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये थे दोस्तों आज के अपने अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको दोस्तों अध्याय 3 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी को इस क्लास में करवा दिया गया है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि जब कल नई क्लास आए तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।